अब दिल्ली में बनाएं अपना शानदार आशियाना। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास शानदार अपार्टमेंट में 2 BHK और 3 BHK के शानदार फ्लैट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मेरे दोनों होंठ फटे हैं और सिर में चोट लगी है। ठेला वाले हैं, उनको हमारे सामने ला दो। हम ठीक भाई साहब, हमारा हिंदू इस चीज को नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सियासत से फैली नफरत और नफरत से पैदा हुए बवाल ने इन युवाओं के दिशा और दशा को शायद बदल दिया है। यह रिपोर्ट दिमाग में पैदा हुए जहर का जीता जागता उदाहरण है। कुछ टीवी न्यूज चैनल के उत्तेजित करने वाले कार्यक्रमों के सफलता का ये सबूत है। ये महज एक खबर नहीं, युवाओं के बदलते मानसिकता की तस्वीर है। जितना जरूरी धर्म में विश्वास रखना है, उतना ही जरूरी धर्म को समझना भी है। धर्म को आधुनिक किताबों से ना समझे, धर्म को अपने ग्रंथ और अपने वेदों से समझे। और जो ना समझ में आए तो भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को जरूर याद रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भूल आपसे होती है तो आप समझौता चाहते हैं, और जब भूल किसी और से होती है, वही भूल, तो आप न्याय चाहते हैं। ऐसा क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार क्यों? यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम भर दें, तो हमें ना समझौते की आवश्यकता है और ना ही न्याय की आकांक्षा होगी। मनुष्य समझौता और न्याय तभी चाहता है जब वो कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर कौन कितना ध्यान देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रविवार को रात नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल खबर आई कि गजरौला में कांवड़ियों के एक जत्थे के ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमले से कांवड़िए भड़क गए। गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे स्थित चौपला चौकी को घेर लिया और जमकर बवाल काटा। साथ ही नेशनल हाईवे 9 को भी जाम कर दिया। आनन फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घंटों तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे रहे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर जाम लगाने वाले कांवड़ियों को समझा बुझाकर हटाया गया और जाम खुलवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामला था क्या? हसनपुर के नूरपुर खुर्दपुर गांव से 50 से अधिक कांवड़ियों का एक जत्था बज्र घाट की ओर जा रहा था। कांवड़ियों के अनुसार गजरौला की चौपला चौकी के निकट दूसरे संप्रदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। 2 कांवड़िए पत्थर से घायल हो गए। गुस्साए कांवड़ियों ने निकट की चौपला चौकी पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आला अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एएसपी चंद्र प्रकाश शुक्ल, हसनपुर एसडीएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं माने। सर, हम तो इधर से आ रहे थे सीधे। कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ, किसी के हाथ में बांस था, किसी के हाथ में पत्थर था। पता नहीं पता नहीं क्या, वरना अंधेरा था हमारे जब हम आ रहे थे नाचते नाचते। पता नहीं पत्थर लगाया, बांस लगाया। इन्होंने हमला, मेरे दोनों होंठ फटे हैं और सिर में चोट लगी है। अच्छा, एक चीज और, किस लोगों ने हमला किया है? क्या 2 लोगों की मुझे जांच है, बाकी मुझे दूसरा बंदा ये बहुत खून निकला है। अच्छा, आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि वो दूसरे समुदाय के लोग थे? पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय नहीं है, हिंदू समुदाय तो एक काम करो, उनको हमारे सामने ला दो एक बार। तो ठेला वाले हैं, उनको हमारे सामने ला दो। हम ठीक भाई साहब, हमारा हिंदू इस चीज को नहीं कर सकता। ये है, लेकिन आप बिना ऐसे किसी जान पहचान के या बिना किसी पुख्ता सबूत के आप सुनो, बोल सकते हैं कि दूसरा समुदाय है? मेरा नाम सुधीर चौहान। क्या मामला हुआ जो हंगामा हो रहा है? साहब, हम डीजे पर डांस करते हुए आ रहे थे अपनी साइड। एक साइड निकलने के लिए, आने जाने वाहनों के लिए दिक्कत ना हो, जिससे वो प्रशासन ने छुड़वा रखी। मगर दूसरी साइड से हमारी साइड हमला हुआ।
जिससे मेरे भाई का और एक बंदे का और का चोट आई। क्या हमला हुआ और किन लोगों ने? पत्थर बरसाए, बांस मारे, स्टूल मारा फेंक के। मुस्लिम लोग थे? मुस्लिम थे, हिंदू जो भी थे उपद्रवी ही थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि कांवड़िए नहीं मान रहे थे? क्या वाकई में दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी? क्या कांवड़िए जो आरोप लगा रहे थे वह सही है? तो सुनिए, गजरौला थाना इलाके के हसनपुर मार्ग पर सुल्तान नगर इलाके में दो ठेले वालों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद लेन देन को हुआ। लेन देन के विवाद में मारपीट हो गई और इस विवाद में कांवड़िए भी शामिल हो गए। खबरों के अनुसार विवाद कांवड़ियों द्वारा सामान खरीदने को लेकर हुआ था। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों की ओर से मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में दो कांवड़िए घायल हो गए। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने एक ठेले वाले को जमकर पीटा और नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय वालों ने पत्थरबाजी की, जबकि ठेले वाले भी हिंदू ही थे और यह विवाद नफरत का नहीं, लेन देन का बताया गया। खैर, एक बात अच्छी रही, बवाल की सूचना पर भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी भी मौके पर पहुंच गए। विधायक महेंद्र खड़कवंशी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कांवड़िए शांत हो गए। इस दौरान करीब 1 घंटे हाईवे जाम रहा। यातायात शुरू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। खबरों के अनुसार घायल हुए गांव नूरपुर खुर्द निवासी सुखदेव, सत्येंद्र और योगेश को सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के मुताबिक मामले में कांवड़िए योगेश की तहरीर पर शहर के मोहल्ला सुल्तान नगर निवासी डैनी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। खबरों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाएगी। गैर संप्रदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों पर पथराव किए जाने से उन्होंने साफ इनकार किया। बताया कि विवाद से जुड़े दोनों ही पक्ष एक ही संप्रदाय से संबंधित हैं। कुछ कांवड़िया इकट्ठा होकर के चोकला चौकी पे आए थे और ये कह रहे थे कि वो जब हसनपुर से आ रहे थे तो चोकला चौकी के पहले ये जगह पड़ती है सुल्तानपुर, वहाँ ठेले वेले वाले पानी और चाउमीन बेचते हैं, वहाँ कुछ झगड़ा हुआ। उनको समझा बुझा के उनको भेज दिया गया और इस संबंध में जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि सुभाष और लक्ष्मण के लड़के डैनी, इनका पानी का और चाउमीन का ठेला हुआ। कांवड़ियों ने सुभाष के ठेले से पानी ले लिया तो इस पर डैनी को आपत्ति हो गई, तो उसने सुभाष और डैनी में झगड़ा हो गया, जिसमें से कांवड़िया सुभाष के पक्ष में आके डैनी के ऊपर आक्रामक हो गए और जब राहुल बीच बचाव करने लगा तो उन पे भी आक्रामक हो गए। इस संबंध में ये सुभाष, राहुल और ये सब आए हैं, अपना थाने पे अपनी शिकायत दे रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है। वो महिलाओं के पीछे छुप रहा है। कांवड़िए उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। इस शख्स का नाम राहुल है। मारपीट में यह शख्स भी घायल हो गया। सवाल यह है कि कार्रवाई मारपीट के संबंध में हो, ठीक है, लेकिन अफवाह फैलाना क्या उचित है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस अफवाह से माहौल और खराब हो सकता था। हिंदू मान्यता के अनुसार सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से बड़ा कार्य कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन ये सब प्रेम और पवित्र मन से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में ऊपर उठना है तो प्रतिरोध की भावना को नष्ट कर परिवर्तन की भावना को साथ लेकर चलना होगा। उम्मीद है कि आप भी जागरूक बनेंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।